जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी एकदम हलवाई जैसी मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी, जो घर पर बनाना बहुत आसान है और घर में रहे इंग्रेडिएंट से बन भी जाती है। वैसे कचौड़ी तो बहुत तरीके की बनाई जाती है, पर आप ये मूंग दाल की कचौड़ी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मार्केट जैसी खस्ता मूंग दाल की कचौड़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप बिना छिलके वाली पीली मूंग दाल ली है। अब इसे हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब कचौड़ी का लेयर बनाने के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो 1.5 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हो और 1.5 कप मैदा भी ले सकते हो। आप एकदम मार्केट जैसी बनाना चाहते हो तो मैदे का यूज़ करेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून घी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए मोयन में घी का ही यूज़ करें, उसी से कचौड़ी हमारी खस्ता बनेगी। देखिए इस तरह आटे में अच्छे से घी मिक्स कर लेना है और इस तरह मुट्ठी भर मोयन लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। कचौड़ी बनाने के लिए आटा एकदम परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारी कचौड़ी खस्ता बनती है। अगर आटा बराबर नहीं होगा तो कचौड़ी फ्राई करने वक्त क्रिस्प नहीं बनेगी। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा हमें न ज़्यादा कड़क न ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, यानी पराठे से हल्का कड़क रखेंगे। देखिए आटा बांध के तैयार है। देखिए इस तरह मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है। अब ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब कचौड़ी के स्टफिंग के लिए ड्राई मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मिक्सर बाउल में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 2 लवंग और आधी टीस्पून कसूरी मेथी डालकर एक बार क्रश कर लेंगे। देखिए इतना क्रश कर लिया है और ये मसाला हमें दरदरा क्रश करना है। अब इसमें आधी टीस्पून हींग, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर हल्का चर्न कर लेंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। देखिए क्रश कर लिया है। अब ड्राई मसाला बनके रेडी है और ये मसाले से कचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब 3 घंटे के बाद मूंग दाल अच्छे से भीग के फूल गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में डालकर बिना पानी ही क्रश करेंगे। क्रश करने वक्त मिक्सर को कंटिन्यूस नहीं चलाना है। इस तरह बीच में 2 से 3 बार खोल के चम्मच से मिक्स कर लेंगे और फिर क्रश करेंगे। अब वापस क्रश कर लेंगे। देखिए दाल क्रश कर ली है और दाल को हमें इस तरह थोड़ी दरदरी क्रश करनी है, एकदम फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हमने जो ड्राई मसाला बना के रखा था वो डाल के स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। मसाले जले नहीं उसका ध्यान रखना है। अब इसमें 1/4 कप बेसन डालकर बेसन को भी रोस्ट कर लेंगे। बेसन को भी हमें स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। थोड़ा सा बेसन ऐड करने से स्टफिंग में बाइंडिंग आएगा और कचौड़ी भी टेस्टी लगेगी। देखिए बेसन भी रोस्ट हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। मसाले जले नहीं उसका ध्यान रखना है। अब जो हमने मूंग दाल क्रश करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल और ड्राई मसाला अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मूंग दाल को भी हम स्लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक रोस्ट करते रहेंगे, जिससे मूंग दाल पक जाएगी। हमने नॉनस्टिक पैन लिया है इसलिए दाल नहीं चिपकेगी। अगर आप एल्यूमिनियम और स्टील की कढ़ाई लेंगे तो दाल चिपक सकती है। अब दाल को इसी तरह चम्मच से कंटिन्यूस चलाते रहना है और रोस्ट कर लेना है। जैसे दाल रोस्ट होती जाएगी वैसे ये स्टफिंग ड्राई होता जाएगा। देखिए अभी ये स्टफिंग थोड़ा ड्राई हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो चीनी और आमचूर पाउडर स्किप भी कर सकते हो। हरा धनिया ऐड करने के बाद भी स्टफिंग को 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करना है, जिससे कचौड़ी हमारी 3 से 4 दिन तक बिगड़ेगी नहीं और अच्छी रहेगी। देखिए स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे।
अब स्टफिंग हल्का ठंडा हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे। स्टफिंग ज़्यादा ठंडा होगा तो स्टफिंग ड्राई हो जाएगा, इसलिए हल्का ठंडा होने के बाद इस तरह के बॉल्स बना देंगे और इतने स्टफिंग में से 24 से 25 कचौड़ी बनेगी। अब 20 मिनट के बाद आटा सेट हो चुका है। आटे पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना कर लेंगे और आटे को थोड़ा मसल कर स्मूथ कर देंगे। देखिए आटा एकदम परफेक्ट है। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की यानी रोटी की लोई जितनी लोई बनाएंगे। लोई में एक भी क्रैक ना रहे वैसी बनानी है। अब इसे हम हाथ से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। आप चाहो तो बेलन से भी बेल सकते हो। अब लोई को स्प्रेड करने के बाद जो हमने स्टफिंग के बॉल्स बनाए थे उसमें से एक बॉल्स रख देंगे और साइड में हम थोड़ा पानी लगाकर लोई को अच्छे से चिपका कर बंद कर देंगे। थोड़ा सा पानी लगाकर चिपकाने से कचौड़ी फ्राई करने वक्त खुलेगी नहीं। कचौड़ी को इस तरह अच्छे से पैक करने के बाद थोड़ा प्रेस कर देंगे और हाथ से ही हम स्प्रेड कर देंगे। आप चाहो तो इसी स्टेज पे बेलन से भी थोड़ा बेल सकते हो। देखिए कचौड़ी बन के तैयार है। देखिए ये मैंने दूसरी कचौड़ी भी स्टफिंग भरने के बाद पैक कर दी है। अब इसे हम इस तरह बेलन से बेल देंगे। देखिए बेल के भी तैयार है और कचौड़ी को हम इस तरह हल्के गीले कपड़े पे रखेंगे, फिर फ्राई करेंगे और ये गीला पार्ट है उसे हम ऑयल में डाल देंगे। कचौड़ी फ्राई करने वक्त तेल मीडियम गरम होना चाहिए, तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है और एक एक कचौड़ी डाल देंगे। एक साथ में 2 से 3 कचौड़ी फ्राई करेंगे। कचौड़ी ऑयल में डालने के बाद कचौड़ी को ऐसे ही रहने देंगे। जैसे थोड़ी फ्राई होएगी वैसे ये अपने आप ऊपर आ जाएगी और इसे हम पलट पलट कर स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए कचौड़ी इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब कचौड़ी फ्राई हो चुकी है तो इसे हम निकाल कर टिश्यू पेपर पे रख देंगे और बाकी की कचौड़ियाँ भी इसी तरह फ्राई करेंगे। अब दूसरा बैच फ्राई करने वक्त ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बीच में 2 से 3 मिनट के लिए गैस बंद कर देंगे, फिर फ्राई करेंगे। कचौड़ी ऑयल में डालने के बाद अपने आप ऊपर आएगी, तब तक हमें कचौड़ी को पलटना नहीं है। और कचौड़ी तेल के सरफेस पे आने के बाद ये गरम ऑयल चाली से कचौड़ी पे डालते जाएंगे, जिससे कचौड़ी फूलने लगेगी। इसी तरह सारी कचौड़ी पे गरम ऑयल डालते जाना है। देखिए सारी कचौड़ी ऑयल में ऊपर आ गई है। अब कचौड़ी को पलट पलट कर स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। एक बैच फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लगती है। मैंने यहाँ आटे का जो मेज़रमेंट लिया है उससे 15 कचौड़ी बनती है और 10 कचौड़ी जितना स्टफिंग बच गया था तो मैंने 1 कप और आटा लगाया था। तो आप चाहो तो 1.5 कप आटे की जगह 2.5 कप आटा ले सकते हो, तो स्टफिंग और आटा एकदम परफेक्ट होगा। अब हमारी कचौड़ी फ्राई हो चुकी है। इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल कर टिश्यू पेपर पे रख देंगे। सारी कचौड़ी फ्राई कर ली है। ये कचौड़ी गर्मा गर्म तो टेस्टी लगती ही है, पर ठंडी होने के बाद भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। और आप चाहो तो ये कचौड़ी का चाट बना के भी खा सकते हो। तो चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ ग्रीन चटनी, मीठी चटनी और सेव ली है। सबसे पहले हम कचौड़ी को ऊपर से तोड़ देंगे। अब कचौड़ी में बीच में हम ग्रीन चटनी, मीठी चटनी और सेव डाल देंगे। ये कचौड़ी चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। या फिर कचौड़ी को पहले तोड़ देंगे। आप देख सकते हो कचौड़ी कितनी खस्ता बनी है। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और ऊपर ग्रीन चटनी डाल देंगे। चटनी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा डाल सकते हो। अब मीठी चटनी और सेव डाल देंगे। इस तरह से चाट बनाकर खाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये मूंग दाल की कचौड़ी को आप 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हो। तो ये मूंग दाल की खस्ता कचौरी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।